हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 35 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 5 के वन आंदोलन व वन्य जीव से संबंधित 50 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूर आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में वन क्षेत्र घनत्व के अनुसार वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्गीकृत वन। अत्यंत सघन वन है, मध्यम सघन वन भी है और खुले वन भी हैं। तो कौन सा नहीं है? अवर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारती द्वारा दुधातौली लोक विकास संस्थान निम्नलिखित किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? तो किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी राखो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वृक्ष के पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकाकाई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। तो सूची फर्स्ट में आंदोलन दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनका प्रारंभ वर्ष। चलिए देखते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन ये कब का है? 1994 का। मैती आंदोलन 1996 का। खाई तिलाड़ी आंदोलन 1930 का। असहयोग वन आंदोलन 1919 का। सौंग घाटी वन आंदोलन 1974 का। और मंडल तथा फाटा वन आंदोलन 1973 का। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, छठा, पांचवा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 का वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वासिंगा, वासुकी, अमेला तथा गाजर घास हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं वनस्पति के लिए संकट उत्पन्न करने वाले वृक्ष एवं वनस्पति। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जिलों में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम तथा सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम और सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से कौन हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो सबसे कम कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, रवाई आंदोलन के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कर सही विकल्प चुनें। तो इसमें से सत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। यह आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय शुरू हुआ था। सही है। आंदोलन का मुख्य कारण
वह कानून था जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। ये भी सही है। इसके विरोध में किसानों ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की। ये भी सही है। तो इसके विरोध में किसानों ने कौन सी पंचायत की घोषणा की? आज़ाद पंचायत की। ये भी सही है। 30 मई 1930 को किसानों पर गोलियां चलाई गई। तो 30 मई 1930 को क्या किया गया? रवाई कांड हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। तो कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था। तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ए, बी और सी, डी। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले क्रमशः हैं। क्या पूछा है इसमें? सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। तो कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में आंदोलन दिए हैं और सूची सेकंड में इनका वर्ष। चलिए देखते हैं। रवाई आंदोलन। तो रवाई आंदोलन कब का है? ये है 1930 का, 30 मई 1930। इसे क्या बोलते हैं? तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं। और चिपको आंदोलन ये है 1974 का। और रक्षा सूत्र आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन कब का है? ये है 1994 का। और झपटो छीनो आंदोलन कब का है? ये है 1998 का। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है? तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे कहा जाता है? 5 वृक्ष को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के सबसे कम 1% वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। तो सबसे कम 4 जिले जो बढ़ते क्रम में हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली। अगला क्वेश्चन, हिमपुत्रियों की ललकार वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष 5 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इसमें क्या देखना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय का वृक्ष है। सही है। इसका वानस्पतिक नाम क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है। ये भी सही है। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में इसकी 13 प्रजाति ही मिलती है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ये बांज के उत्तराखंड में कितने प्रकार की प्रजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है 5 प्रकार की। इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहते हैं। ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष से राल, रेजिन, बिरोजा, टर्पेंटाइन और तारपीन बनाया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीड़ वृक्ष के लिसा से। अगला क्वेश्चन 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसमें वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? कूट में से सही उत्तर चुनें। तो सबसे कम दर्ज की गई इसमें कूट के माध्यम से चयन करना है। तो कौन कौन से हो जाएगा? हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में वन आंदोलन के तहत यह रिवाज विकसित हुआ कि वर वधू द्वारा एक पौधा रोपण किया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैती आंदोलन में। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम है तथा उससे तेल भी निकाला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदार वृक्ष। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष के बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेंकल। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल मंडल में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल मंडल में है वन क्षेत्रफल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63%। अगला क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची सेकंड में क्या दिए गए हैं? संबंधित वन आंदोलन। चलिए देखते हैं। खैर कौन सा है? हाँ देखते हैं। गौरा देवी। तो गौरा देवी का संबंध किससे है? ये है चिपको आंदोलन से। सच्चिदानंद भारती, इनका संबंध किससे है? पाणी राखो आंदोलन से। कल्याण सिंह रावत, इनका संबंध है मैती आंदोलन से। राजा नरेंद्र शाह, इनका संबंध किससे है? रवाई आंदोलन से। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति है जिसके फल का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति है जिसके फल का प्रयोग टमाटर विकल्प के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अमेस। कौन सा है? अमेस। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में नदी बेसिन दिए गए हैं और सूची सेकंड में प्रतिशत। तो भागीरथी नदी बेसिन कितना है ये प्रतिशत में? ये है 34.9%। वहीं बात करें अलकनंदा नदी बेसिन का, तो इनका प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत है 32.1%। यमुना बेसिन घाटी, तो यमुना नदी बेसिन प्रतिशत में कितना है? ये है 56.7%। और रामगंगा बेसिन कितना है? ये है 34.9%। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा हो जाएगा तो पहला सही हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला टेक्सस प्रजाति का वह पौधा जिससे अमेरिका ने कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन प्राप्त किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुनेर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जिसने मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत सिंह चौधरी उर्फ जंगली। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? जंगली नाम से भी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड अभिलेखित वन क्षेत्र के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? तो इनमें कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत सघन वन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंदोलन दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उद्भव स्थान। चलिए देखते हैं। चिपको आंदोलन चमोली जिले में सही है। रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना क्षेत्र, ये भी सही है। पानी राखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल से, ये भी सही है। रवाई आंदोलन देहरादून, ये गलत हो जाएगा। तो रवाई आंदोलन कहाँ से हुआ था? टिहरी तिलाड़ी मैदान से। कहाँ से हुआ था? तिलाड़ी के मैदान से, टिहरी गढ़वाल के तिलाड़ी मैदान से। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये कब हुआ था? 30 मई 1930 को। कब हुआ था? 30 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो किलमोड़ा एक तरफ क्या दिए हैं? सूची फर्स्ट में औषधि दिए हैं और सूची सेकंड में उत्पाद। तो किलमोड़ा औषधि किस काम आती थी? ये आती है पीलिया रोग के लिए। घोड़चक, तो घोड़चक किस काम के लिए आता था? ये आता था अतिसार के लिए। और मरोड़ फैली आती थी सर्पी विष के उपचार के लिए। चिरायता, ये आता था ज्वर उतारने में। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में 70% से अधिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किन जिलों में 70% से अधिक क्षेत्रफल पर वनाच्छादन है? तो किन किन जिलों में है ये 70% से अधिक है? तो उत्तरकाशी में भी है, नैनीताल में भी है, चंपावत में भी और रुद्रप्रयाग में भी है। तो ये चारों में क्या हो जाएगा हमारा? 70% से अधिक क्षेत्रफल पर वनाच्छादन है। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मैती वन आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इसमें क्या देखना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। मैती शब्द का अर्थ गढ़वाल क्षेत्र में मायका होता है, सही है। चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे, तो ये गलत हो जाएगा। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये थे कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इस आंदोलन में अविवाहित युवतियां शामिल होती हैं, ये भी सही है। संगठन के अध्यक्ष को दीदी का दर्जा प्राप्त होता है, सही है।
इस आंदोलन का प्रारंभ 1996 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वृक्षों के महत्व के संदर्भ में किस पुराण में कहा गया है कि 10 पुत्रों समोत्रम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि पुराण में। किस पुराण में कहा गया है? अग्नि पुराण में, 10 पुत्रों समोत्रम। अगला क्वेश्चन, वनों या वृक्षों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। ये पर्यावरण एवं भू संरक्षण में सहायक होते हैं, सही है। बाढ़ आदि आपदाओं से होने वाली हानियों में सहायक होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के औषधि एवं जड़ी बूटी के भंडार होते हैं, ये भी सही है। ये कृषि उपज एवं कृषि उत्पादन उपकरणों के आधार भी बनते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसमें कुल क्षेत्रफल में 1% सर्वाधिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोंस नदी बेसिन में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि और कमी क्रमशः दर्ज की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक नैनीताल में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर वन क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पे कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 12.3%। 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे कितने वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 16.3% वन पाए जाते हैं। वहीं बात करें 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे कितने पाए जाते हैं? 22.3%, यानी कि 1200 से 1800 मीटर की अधिक ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाए जाता है। यह कितना? 22.3%। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 7.5%। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, वन सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 60% से अधिक है? तो कितने जिलों में 60% से अधिक है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जिलों में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक 1% निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह वन आंदोलन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढांडक आंदोलन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के वृक्ष एवं वनस्पतियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में वृक्ष दिए गए हैं और सूची सेकंड में उपयोग। चलिए देखते हैं। खैर, कत्था उपयोग में, भोजपत्र के पन्ने, भोजपत्र के तने से कागज, देवदार से सुगंधित तेल,
बिलो से पल्ला। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों का चुनाव कीजिए। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित यह अभयारण्य क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है। सही है। यह अभयारण्य उत्तर में केदारनाथ, मंदानी तथा चौखंबा जैसी पर्वत चोटियों से घिरा है। ये भी सही है। यह अभयारण्य अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। ये भी सही है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ये गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटा ना होके क्या है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, यानी कि वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास करने वाले जगत सिंह चौधरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इनके क्या करना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। ये उत्तराखंड के कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। सही है। 2006 में इन्हें इस प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान प्रदान किया गया। ये भी सही है। इन्हें जंगली उपनाम से भी जाना जाता है। सही है। 2012 में इन्हें उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। ये गलत हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल प्रतिशत के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो एक तरफ फर्स्ट सूची में जिले दिए गए हैं और सेकंड सूची में वन क्षेत्रफल प्रतिशत में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी का 1% कितना है? ये है 90.90%। टिहरी गढ़वाल का है 88.29%। रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग का कितना है? 90.91%। पिथौरागढ़, इसका है 76.818%। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सिंचाई के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो किस ऊंचाई पर पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। यानी कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पाया जाता है? ये पाया जाता है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का तीसरा मंडल बनाने की घोषणा किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरसैंण को।
अगला क्वेश्चन 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रिकॉर्डेड वन प्रबंधन की दृष्टि से वन विभाग के अधीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68.06%। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले शतावरी अश्वगंधा तथा चिरैता आदि वृक्ष मुख्य रूप से उपयोगी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी औषधि वृक्ष के रूप में। क्या हो जाएगा, औषधि वृक्ष के रूप में। आज का अंतिम क्वेश्चन है वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो इसमें क्या दिए गए हैं, कूट दिए गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले शतावरी अश्वगंधा तथा चिरैता आदि वृक्ष मुख्य रूप से उपयोगी हैं। तो इसका आंसर क्या था, औषधि वृक्ष के रूप में। तो अंतिम क्वेश्चन क्या था, वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो इसमें दिया गया था सूची फर्स्ट में वन नीतियाँ दी गई थी और सूची सेकंड में इनके सन। चलिए देखते हैं भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम कब का है, ये है 1865 का। कार्य योजना वन विभाग, तो कार्य योजना वन विभाग कब की है, 1884 की। केंद्रीय वानिकी परिषद, यह है 1948 की। और नई राष्ट्रीय वन नीति, तो नई राष्ट्रीय वन नीति कब की है, यह है 1952 की। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।